خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القولين والثقلين محمد अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। आज का व्लॉग बहुत स्पेशल है क्योंकि रमज़ान बिल्कुल करीब है और आज मैं अपने फुल रमज़ान की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मुझे रमज़ान का टाइम बहुत पसंद है क्योंकि ये महीना सुकून, रहमत और ब्लेसिंग से भरा हुआ होता है। आज आप मेरा पूरा प्रिपरेशन डे स्पेंड करेंगे, क्लीनिंग, शॉपिंग, ऑर्गेनाइजिंग और मेंटली खुद को रमज़ान के लिए प्रिपेयर करना। आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि मुझे प्रोडक्टिव रहना है। सबसे पहले मैंने खुद को फ्रेश किया, ब्रेकफास्ट किया और साथ ही मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी रमज़ान की। रमज़ान की प्रिपरेशन सिर्फ घर की नहीं होती बल्कि दिल और माइंड की भी होती है। ये टाइम होता है खुद को रीसेट करने का और अल्लाह के करीब होने का। बेशक आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्लीनिंग से। मैं चाहती हूँ कि रमज़ान से पहले मेरा घर क्लीन और ऑर्गेनाइज हो ताकि रमज़ान में ज़्यादा फोकस इबादत पर हो और डिस्ट्रक्शन कम हो। क्लीनिंग करते वक्त मुझे बहुत अच्छा फील होता है क्योंकि ये सब रमज़ान को वेलकम करने का हिस्सा है। ऐसा लगता है जैसे हम एक स्पेशल गेस्ट के लिए घर प्रिपेयर कर रहे हैं। और इसके बाद जी मैं दिखाती हूँ आपको अपना प्रेयर कॉर्नर जो मैंने एक छोटा सा रेडी किया है। फुल एस्थेटिक वाइब बनाई है मैंने, फील आनी चाहिए वो। मैंने अपने रूम के एक कॉर्नर पे छोटा सा बनाया। मैंने वहाँ पे मेरे बालू वगैरह पड़े हुए थे, उनको उठा दिया और वहाँ पे मैंने प्लांट्स रख दिए। मैंने कहा अब चेंजिंग थोड़ी सी हो, मैंने वहाँ पर चेंजिंग किया, वो भी आपको दिखाती हूँ। फिर उसके बाद किचन में मैंने कुछ चीज़ों को रेडी किया, वो भी स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये सारी प्रिपरेशन करने के दौरान मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी और इतनी सुकून में थी कि यार, इतनी खुश भी थी कि इतना बाबरकत महीना आ रहा है और रमज़ान की रौनक, हर जगह पे चहल पहल। रमज़ान की प्रिपरेशन करते वक्त मैं बहुत इमोशनल और ग्रेटफुल फील करती हूँ। ये महीना हम पेशेंस, ग्रेटिट्यूड और डिसिप्लिन सिखाता है। इस रमज़ान के लिए कुछ गोल सेट कर रही हूँ। ज़्यादा कुरान पढ़ना है, ज़्यादा दुआ करनी है और ख़ुद को बेटर पर्सन बनाना है। ये मेरा एक गोल है जो मैंने इंशाल्लाह अचीव करना है और होप सो, मुझे उम्मीद है कि मेरे सब्सक्राइबर्स भी इस चीज़ पर फोकस करेंगे और अपने गोल्स को पहले रखेंगे। जब आप अपने गोल्स को देखोगे ना तो आप फिर अपने गोल को अचीव करने की भी कोशिश रखोगे और आप कहोगे कि मैंने अपना गोल अचीव करना है इंशाल्लाह। और ये है, मैं दिखा रही हूँ आपको, ये है मेरा कॉर्नर जो कि मैंने चेंज किया। यहाँ पे पहले मेरे छोटे छोटे टेडी बियर्स पड़े हुए थे, अब वो मैंने हटा दिए क्योंकि मेरी मामा काफ़ी टाइम से मेरे पीछे पड़ी हुई थी, इनको हटा दो। लेकिन जो मेरे बड़े वाले, मैंने उसको हाथ भी लगाने दिया, इसको मैंने उठा दी, इनकी थोड़ी सी चेंजिंग कर ली है। मैं वैसे भी ना अपने रूम की हर 2 मंथ्स के बाद, 1 मंथ्स के बाद मैं चेंजिंग करती रहती हूँ। तो मैंने कहा अब इसको भी रिन्यू करती हैं। इसको भी मैंने यहाँ पे सारे प्लांट्स इसके रैक के अंदर रख दिया और एक साइड पर दूसरा बड़े वाला रख दिया और इधर सामने मैंने वो रमज़ान वाला लगा दिया था। और ये जी, और साथ इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी लाइटिंग लगा रही और ये मेरा कॉर्नर रेडी हो गया और इसकी मैं फाइनल लुक आपको आगे चल के दिखाती हूँ। बस सिंपल सी मैंने डिकोर किया है और इसके दरमियान में मैंने रमज़ान वाला लगाना है और दैट्स इट। और ये है इसकी कुछ इस तरह से लुक, लाइट्स ऑन करके। लेकिन अभी रूम की जो लाइट्स है ना वो ऑन ही है, वो मैंने अभी तक बंद नहीं की, वो मैं आपको बंद करके भी दिखाऊंगी। मैंने इसकी स्टेप बाय स्टेप सारी बनाई हुई हैं क्लिप्स और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इसके साथ साथ जो मैंने रमज़ान के छोटे छोटे से कार्ड बनाए हुए थे यहाँ पे सामने लगाने के लिए, वो ये हैं। ये इसको मैंने हैंग करके उसके साथ चिपका दिया था वॉलपेपर के ऊपर और मैंने इसको ज़्यादा चिपकाया नहीं था, सिर्फ सिंपल सा रखा था रमज़ान, क्योंकि अगर मैं इसको ज़्यादा भर देती ना और मेरा रूम का वॉलपेपर भी ख़राब हो जाना तो और फिर मुझे पड़नी थी मामा पापा से डांट। इसलिए मैंने बस सिंपल सा ये रमज़ान लिखा है और उसको मैंने डबल टेप के साथ, लाइट जो होती है ना
हैं थिन वाली, उसके साथ मैंने इसको साथ लगा ली ताकि जब मैं इसको उतारूँ तो मेरा वॉलपेपर भी ख़राब ना हो और ना मुझे डांट पड़े। ये भी एक टिप है, अगर आपने वॉलपेपर कुछ के ऊपर कुछ लगाना है तो थिन जो होती है ना, पतली सी होती है जो टेप, उसके साथ लगाए, उससे जो आपका वॉलपेपर है ना वो भी ख़राब नहीं होता। तो ये जहाँ पे जी मैंने सिंपल सा रमज़ान लिख दिया तो इसके नीचे मैंने मुबारक या कुछ और वो नहीं लिखा, बस मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया है। और उसके बाद जी मैंने अपना एक ऑर्डर रिसीव किया था, मैंने एक चीज़ मंगवाई थी। वो मैंने क्या मंगवाया था, वो मैंने मंगवाया था ये जो आप देख रही है स्क्रीन पे, ये मैंने मंगवाई है अपनी रमज़ान के लिए स्पेशल नमाज चादर, ये मैंने ऑर्डर की थी। इसके साथ साथ मैंने अपना एक प्रेयर मैट भी ऑर्डर किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मुझे रिसीव नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैं घर नहीं थी और जब ऑर्डर डिलीवर हुआ था तो मैं रिसीव नहीं कर सकी थी। फिर मेरा ऑर्डर कैंसिल हो गया। वो जो है नमाज मेरी कस्टमाइज़ नेम की, जो मेरी अपने नेम की कस्टमाइज़ थी ना, वो वापस चलेगी। वो मैंने इतने प्यार से बनवाई थी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अगेन ऑर्डर कर दूँगी इंशाल्लाह। और ये है जी मेरी नमाज चादर, इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, ये आपकी फुल बॉडी को कवर कर देती है। सपोज़ आप लोगों ने अगर कोई नाइट सूट या ट्रैक सूट वगैरह पहना हुआ है तो अगर आप ये ऊपर का ले तो आपका पूरी बॉडी जो है इसको कवर कर देती है और प्रॉपरली आप इजी वे में आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। ये फुल जस्ट लाइक अबाया की तरह होती है और फुल खुली और लंबी होती है। और आपको जो सा आर्टिकल पसंद है आप ले लें। मैंने तो ऑनलाइन बाय की है हिजाबीज़ फातिमा की, ऐसे आप भी अगर ऑर्डर करना चाहते हो तो आप उनकी वेबसाइट पर जाके वहाँ से ऑर्डर कर लें। और ये जी देखिए, इसकी मैं आपको दिखा रही थी कि कितनी चौड़ाई और कितनी लंबाई है इसकी, और मैं इंशाल्लाह वेयर करके भी नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। और ये जी यहाँ पे मैं देख रही थी कि मेरे रूम में इतनी बॉटल्स, मैंने ये बॉटल्स मंगवाई तो मेरे भाइयों ने उठा के मेरे कमरे में ही रख दी हैं, तो इसको भी संभालते हैं और साथ साथ अपने बाकी काम भी करते हैं। और ये जी यहाँ पे मैं रोल्स का सामान वगैरह रेडी कर रही थी। यहाँ पे मैंने चिकन रोल्स बनाए थे, उसके लिए मैंने सबसे पहले ली गाजर और साथ में ली बंद गोभी और साथ में शिमला मिर्च, और इसको मैं फ्राई कर रही थी घी में। और इसके बाद इसके अंदर चिकन डाल देंगे, उसको भी अच्छे से फ्राई करेंगे। फिर इसमें सोया सॉस, विनीगर और चिली सॉस डाल के इसको फ्राई करके हम लोग साइड पर कर लेंगे। ये वाली रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड है, अगर आप लोग देखना चाहें तो आप लोग वहाँ से जाके चिकन रोल्स की रेसिपी जाके मेरे चैनल से देख सकते हैं। और यहाँ पे जी ये मेरी सारी जो है ना डिशेस रेडी हो गई थी। डिशेस क्या थी, इनमें सिर्फ एक कबाब रेडी मैंने किए थे और साथ में मैंने चिकन विंग्स का जो मसाला है ना ग्रेवी उसको रेडी किया था। अभी मैंने इसको असेंबल्स करना था। और यहाँ पे जी मेरी जो ये टिक्कियाँ थी ये बन गई थी, इनको मैंने फ्रीज भी कर लिया था, बस आप इनको पैकेट्स में डाल के रख देना था। इनको एक दफ़ा मैंने कूल डाउन अच्छे से कर लिया था ताकि जब मैं इसको डबल करूँ तो ये हमारी चिपके ना एक दूसरे के साथ। आप लोगों ने कबाब बना के उसको ट्रे में फैला के 1 बाय 1 वो फ्रिज में रख के उसको फ्रीज़ कर लेना है। देन कुछ टाइम के बाद 2 आवर्स के बाद आप लोगों ने एक प्लेट में बटर पेपर डाल के उसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप रख देना है। इस तरह से आप लोगों के जितने भी कबाब है ना वो साथ चिपकते नहीं है, ख़राब नहीं होते हैं। ये भी एक टिप है। और यहाँ पे जी मैं ये रोल्स को फोल्ड कर रही थी। ये करने के बाद ये भी मेरा काम वाइंड अप हो गया था। फिर उसके बाद मैंने क्या किया था, मैंने चनों को भी लिया था और इनको भी मैंने बॉयल करके इनके भी छोटे छोटे पैकेट बना दिए थे। अब डेली बेसिस पे ये अगर हम काम करने बैठ जाए तो काम हमारा इस तरफ हो जाता है। मेरा दिल यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अपना टाइम कंज्यूम करें, नमाज में इबादत पे स्पेंड करें। तो इसलिए ये मैंने अपने काम जो है ना वाइंड अप कर लिए थे। ये मैंने ज़्यादा चीज़ें प्रिपेयर नहीं की, मैंने जस्ट एक वीक की हैं। ज़्यादा टाइम अरसे के लिए मैं करूँ तो फिर ऐसे हेल्थ के लिए भी चीज़ें ठीक नहीं होती। जस्ट 1 वीक की मैंने चीज़ें प्रिपेयर की हैं। इसके साथ साथ हर डे हमारी डिफरेंट कोई ना कोई मेरे भाइयों की डिमांड्स पे कोई ना कोई चीज़ एक्स्ट्रा भी बनती रहती है। और ये जी मैंने चने वगैरह भी पैकेट्स बना के ये इनको मैंने साइड पे कर दिया था। कुछ रोल्स बनाए थे, कुछ रोल मैंने रख दिए थे, मैंने कहा मैं बाद में बना लूँगी। दैट्स फॉर द डे। होप सो गाइस एंजॉय द वीडियो। अगर आपको मेरी आज की वीडियो, आज का व्लॉग अच्छा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप लोग भी अपनी रमज़ान की प्रिपरेशन करें और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा और मेरी फैमिली को भी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।